सो जैन बड़ी सर वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल कैटेगरीज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है। ठीक है, आप देख सकते हो आपके सामने जॉइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे जो नेवी 10+2 एंट्री होती है ना, उसके फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। यहाँ पे अभी सोनेबल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी सेलर का आ रहा है। जस्ट सेलर के बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, व्हाट इज इन न्यूज़। तो ये देख सकते हो आप, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द 10+2 एंड कैडेट एंट्री स्कीम। ठीक है, जिस तरीके से टीएस होती है ना, टेक्निकल एंट्री स्कीम फॉर ज्वाइनिंग द आर्मी इन द टेक्निकल डिपार्टमेंट, इसी तरीके से आपको 10+2 बीटेक एंट्री देखने को मिलती है, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी होती है जो कहीं ना कहीं इंडिया का रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट एसएसबी का कॉल अप लेटर देखने को मिलता है। रिक्वायरमेंट सिर्फ ये होती है कि आपने जेडब्ल्यू का एग्जामिनेशन दिया होना चाहिए। हालांकि जो भी आपकी सीआरएल होती है उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, एंड आफ्टर दी शॉर्टलिस्टिंग कहीं ना कहीं आपको कॉल अप लेटर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये देख सकते हो, ये रकम नोटिफिकेशन। ठीक है, 30 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। सो जैसे ही आपकी सीआरएल बेस्ड आपको कॉल अप लेटर देखने को मिलता है, एज सुन एज यू कॉल अप लेटर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको बुला लिया गया है। ठीक है ना, उसके बाद आपको डायरेक्ट एसएसबी के लिए जाना होता है, एंड इफ यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द एसएसबी, तो फिर आप डायरेक्टली कमीशनिंग हो सकते हो इन द नेवल एकेडमी, जो कि आपको एजिमला केरला में देखने को मिलती है। अगर इसके एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो जैसे आप इसका खोलोगे, एक तरीके को सीन देखने को मिलेगा। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पहले से प्रोवाइडेड है। दैट इज कि भैया इंडियन नेवी की तरफ से आपको एक ऑफिशियल परमानेंट कमीशन के लिए एक मौका देखने को मिल रहा है। इट इज कंप्लीटली अल्टरनेटिव। आपको पता नहीं कि 3 वैकेंसी 10+2 लेवल पे होती है। दैट इज पहले देखने को मिलती है आपको एनडीए, दूसरी होती है आपकी टीएस टेक्निकल एंट्री स्कीम, और दूसरी आप थर्ड आपको देखने को मिलती है दैट इज सीईएस कैडेट एंट्री स्कीम, जो होती है नेवी 10+2 एंट्री। ठीक है ना, बीटेक एंट्री जहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव अपियर्ड फॉर द बीटेक, क्योंकि आप मतलब जो ऑल दोज हु हैव अपियर्ड फॉर द जेडब्ल्यू, उनका कहीं ना कहीं ये मोटिव होता है कि भैया मेरे को ना टेक डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा करना है। तो टेक डिपार्टमेंट में अच्छा करने के बाद साइमल्टेनियसली अपनी कंट्री को भी सर्व कर सकते हो बाय जॉइनिंग द नेवी। ठीक है, जैसा आपको एनडीए में भी देखने को मिलता होगा। एनडीए हमेशा फॉर्म जब भी आते हैं तो उसमें हमेशा इस तरीके से देखने को मिलता है, एनडीए/एनए। तो जो एनए होता है ना, दैट इज नेवल एकेडमी। डिफरेंस क्या होता है, जिस तरीके से आपको एनडीए में देखने को मिलता है कि जो भी कैंडिडेट्स एनडीए जाने वाले हैं वो 3 इयर्स की अपनी ट्रेनिंग एनडीए में करने वाले होते हैं। रेस्ट जो 1 ईयर की प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, जो कि उनकी सेपरेट अकेडमीज में होती है, वो उनको नेवल अकेडमी देखने को मिलती है, दैट इज इन द एजिमला केरला। लेकिन वहीं पे इफ एनी कैंडिडेट इज गोइंग फ्रॉम द 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम, तो फिर उनको डायरेक्टली नेवल अकेडमी में ही जाना होता है। उनकी 4 ईयर की कंप्लीट ट्रेनिंग होने वाली है, वो नेवल एकेडमी में ही होती है। एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी ऐसा देखने को मिलता है। अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट होती है ना, वो कंपैरेटिवली उतने ही कैंडिडेट्स देखने को मिलते हैं जितनी वैकेंसीज होती है। तो मेरिट आउट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं इफ यू आर गोइंग टू गेट मेडिकली फिट। ठीक है, मेडिकली आपको फिट होना होता है, वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, सो इसकी जो बैच की कमेंसिंग होगी वो आपको जनवरी 2026 में देखने को मिलेगी। एसएसबी डेट्स भैया कब तक आएंगे, तो एसएसबी डेट्स आपको सितंबर के ऑनवर्ड से देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, मतलब क्योंकि अभी आपकी एनडी के एसएसबी चल रही है, तो सितंबर 2025 तक देखने को मिलेंगी, क्योंकि एनडी के एसएसबी लास्ट अगस्त के फर्स्ट वीक तक खत्म होने वाली है। सो अगस्त में आपको टीएस की देखने को मिलेगी, और फिर सितंबर में आपको नेवी टेक की देखने को मिलेगी। ठीक है, डेट ऑफ ओपनिंग नोटिफिकेशन भी आपका आ चुका है। डेट ऑफ ओपनिंग आपको जो अप्लाई कर सकते हो वो 30 जून से स्टार्ट होने वाला है, और जो लास्ट डेट देखने को मिलेगी वो 14 जुलाई होने वाली है। सो जो भी कैंडिडेट्स को जुड़े हुए हैं वो ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि लास्ट डेट तक आप फिल कर रहे हो। ठीक है, यू आर गोइंग टू फिल अप दी फॉर्म एंड प्रायर। ठीक है, एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दैट इज जो ब्रांच देखने को मिलेगी वो आपकी सिंपल 2 ब्रांच देखने को मिलती है, दैट इज एग्जीक्यूटिव एज वेल एज टेक्निकल ब्रांच। यहाँ पे आपको टोटल 44 वैकेंसीज देखने को मिलती है, जहाँ पे वुमेन्स के लिए भी वैकेंसीज होती है, क्योंकि टीएस में आप अभी टीएस वुमेन्स के लिए ओपन नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे एक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, जहाँ पे बीइंग एज अ फीमेल कैंडिडेट आप कहीं ना कहीं इंडियन नेवी के लिए एस्पायर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल 6 वैकेंसी देखने को मिलती है। एज लिमिट गिवन प्रोवाइडेड ओवर देयर, जहाँ पे 2 जुलाई 2006 से लेके 1 जनवरी 2009 के बीच अगर आपकी डीओपी लाई करती है, तो आप कहीं ना कहीं इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है ना, ब्रांचेस यहाँ पे आप देख सकते हो, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल देखने को मिलेगी, आईएनए के अंदर देखने को मिलेगा, दैट इज इंडियन नेवल एकेडमी। ठीक है, ओनली 1 एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, आप सिर्फ एक एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। ठीक है, वैकेंसीज पैरा 2 जस्ट मैंने ऊपर बताई कि 44 देखने को मिलेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यू शुड हैव बीन पास विद द 10+2, आपने 10+2 पास करा होना चाहिए, 70% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, एंड साइमल्टेनियसली आप पीसीएम के मेंबर होने चाहिए। मतलब आपने एज अ स्ट्रीम्स जो अपनी चूज कर रखी थी वो आपकी पीसीएम होनी चाहिए। इसी के साथ आपकी 50% एग्रीगेट होने चाहिए इन योर क्लास, 50% एग्रीगेट इन दी, मतलब एटलीस्ट होनी चाहिए इन दी इंग्लिश। ठीक है ना, वो क्लास 10th में भी हो सकते हैं या फिर 12th में भी हो सकते हैं, दोनों में से किसी एक में अगर है तो चलेगा, है ना। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव अपियर्ड फॉर द जेडब्ल्यू मेंस, आप जरूरी नहीं कि आपने सेशन 1 में अपियर होते हैं या फिर सेशन 2 में, अगर आप दोनों में से किसी में भी अपियर हुए थे तो आप कॉल अप लेटर्स के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मतलब लेकिन जो भी आपको एसएसबी देखने को मिलेगी वो आपके सीआरएल जो भी रहने वाली है, कॉमन रैंक लिस्ट जो भी रहने वाली है 2025 की, जो कि एनटीए ने पब्लिश कर रखी थी, उसके बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं एक एस्टिमेशन बताऊं तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डाटा को अगर एनालाइज करें, तो मोर ओवर अगर आपकी रैंक सीआरएल जो आपको देखने को मिलती है, अगर वो मोर ओवर 4 लाख के अराउंड है, इसके कुछ अराउंड देखने को मिलती है, तो मोर ओवर आपको ना एसएसबी के कॉल अप लेटर्स आ जाते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड या फिर कोई टैटू जैसा सिनेरियो है, तो आप डायरेक्टली इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मेडिकल स्टैंडर्ड्स को चेक कर सकते हो, जो
कि आपको जॉइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। हालाँकि अगर कोई इश्यू है तो आप मेरे को एड्रेस कर सकते हो, सो आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो रिगार्डिंग दिस, ठीक है। अच्छा, मेडिकल बोर्ड या फिर अपना एसएसबी का बोर्ड चेंज नहीं कर सकते, इसमें ये कोई भी एसएसएस अवेलेबल नहीं होता। हालांकि आप एनडी एंट्री में कर सकते हो, वो भी अपना एसएसबी का डेट, मेडिकल बोर्ड नहीं। तो यहाँ पे लेकिन आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, नॉट इवन योर मेडिकल बोर्ड एंड नॉट इवन योर एसएसबी बोर्ड, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से होने वाला है, तो बेस्ड ऑन योर सीआरएल आपके पास एक कॉल लेटर जाएगा, उसके बाद आपको एसएसबी देखने को मिलेंगे सितंबर 2025 में। क्योंकि अभी जो नेवल बोर्ड है, नेवल बोर्ड के आपको टोटल 4 बोर्ड देखने को मिलते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अवेलेबल है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन जो आपको देखने को मिलेगा डेट इज बेंगलुरु, उसके बाद भोपाल, उसके बाद आपको कोलकाता एज वेल एज विशाखापट्टनम, ठीक है, जो आपको एनएसबी देखने को मिलते हैं, नेवल सिलेक्शन बोर्ड है ना, इस तरीके से हम बोलते हैं एनएसबी भोपाल, एनएसबी कोलकाता, एनएसबी डेट इज बेंगलुरु, एनएसबी, विशाखापट्टनम। जो भी शॉर्ट लिस्टिंग होंगे कैंडिडेट्स के, मतलब सीआरएल के बेस पे जिसको भी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उनको अपने मोबाइल नंबर एज वेल एज मेल पे एक डायरेक्ट मेल देखने को मिलेगा, जहाँ पे उनको अपना कॉल लेटर्स को वो एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ये पहले से एडवाइजेबल है कि आप अपने नंबर्स को वगैरह को चेंज नहीं करने वाले, उन्होंने हाईलाइट भी कर रखा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू चेंज देयर ईमेल और द मोबाइल नंबर टिल सिलेक्शन प्रोसेस इज ओवर, ठीक है। और ये काइंड ऑफ वही मेल रहने वाली है जो एक्जेक्टली आपने जेडब्ल्यू के फॉर्म पे भी फिल कर रखी थी, एंड साइमल्टेनियसली अभी आप जो फॉर्म फिलिंग करने वाले हो वो भी रहने वाली है, ठीक है। चेंज ऑफ एसएसबी सेंटर कोई भी ऐसा परमिशनेबल नहीं है, तो मैंने आपको पहले इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। और जो भी आपको टीए देखने को मिलता है, टीए क्या होता है भैया, ट्रैवलिंग अलाउंस। अच्छा, ऑल दोस हु आर नॉट अवेयर अबाउट दिस एंट्री ना, तो जब भी आप कभी भी एसएसबी में देने जाते हो, एसएसबी अगर इंटरव्यू आप कभी भी देने जा रहे हो और आप किसी भी एंट्री के लिए अगर एज बीइंग फ्रेशर जा रहे हो, तो आपको हमेशा उसका कंप्लीट ट्रैवलिंग अलाउंस देखने को मिलता है। मतलब आने और जाने का पूरा आपको जो भी फेयर रहता है वो आपको रिफंड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एसी थर्ड ईयर के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि आप फ्लाइट से आने वाले तो आपको एज इट इज पूरा का पूरा पैसा देखने को मिलेगा, नहीं। जो भी नियरेस्ट रूट उनके अकॉर्डिंग होगा उसके रिलेटेड ऐसी एसी थर्ड ईयर का जो भी पैसा होने वाला है वो आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट देखने को मिलती है, इसके बाद अच्छा मेडिकल्स होते हैं, मेडिकल्स के बाद मेरिट लिस्ट देखने को मिलती है। फिर जो आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है वो आपकी आईएनए में देखने को मिलेगी, एज मेरा केरला में। पे स्किल्स आप देख सकते हो 10th पे स्किल के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। बाकी अगर इनकेस कहीं पे भी कोई भी डाउट है देन आप डायरेक्टली मेरे को डीएम भी कर सकते हो टेलीग्राम, मैं वहाँ से भी आपको अप्रोच कर लूंगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट छोड़ सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कर सकते हो फॉर्म फिलिंग, ठीक है ना। अलॉन्ग विद दिस एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसएसबीज, क्योंकि आपको एसएसबी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप जब नेवी 10+2 के लिए अपेयर होने वाले हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने टीएस के लिए भी अपेयर कर रखा होगा, है ना। सो इसलिए कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर, यू पीपल आर अवेयर कि न्यूज़पेपर एसएसबी के लिए कितना ज़्यादा मस्ट होता है। तो न्यूज़पेपर लेकिन बहुत वास्ट देखने को मिलता है भैया, न्यूज़पेपर से कितना कुछ कवर करना है। सो आई हैव मेड अ डेडिकेटेड पत्रिका जिसका नाम है एसएससी पत्रिका, जो कि इंडिया का पहला ऐसा न्यूज़पेपर देखने को मिलेगा जो सिर्फ डिफेंस पर्सन के लिए ओरिएंटेड बनाया गया है, ठीक है। इसमें आपको 2 इंटरनेशनल पेज देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जितनी भी न्यूज़ होती है वो सारी न्यूज़ आपको एडिटेड फॉर्मेट में विद हाई क्वालिटी देखने को मिलती है, ठीक है। ये प्रिंटेबल पीडीएफ होती है, आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। पर पेज आपको 3 न्यूज़ देखने को मिलती है, जहाँ पे 2 इंटरनेशनल को जाती है, एक पेज आपको डेडिकेटेड होता है नेशनल को, और एक पेज जा रहा होता है आपको एडिटोरियल को, ठीक है। सो लिमिटेड न्यूज़ होती हैं, बट वो सारी न्यूज़ कवर होती है जो आपके एसएसबी रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आई एम ऑल्सो एसएसबी रिकमेंडेड, सो आई कैन वेरी मच अवेयर कि एक्जैक्टली किन सिनेरियोज के साथ आप फील करते हो, ठीक है। फॉर एनी गाइडेंस यू कैन डायरेक्टली डीएम मी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वैसा अमेजिंग कंटेंट।